बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई चिकन चिल्ली की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये ड्राई चिकन चिल्ली आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी और बहुत ही टेस्टी ये ड्राई चिकन चिल्ली बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो जाए। और इसको इस तरीके से बाइट साइज पीसीस में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। सिरका डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब मैंने एक अंडा लिया है, अच्छी तरह से अंडे को बीट करेंगे और वो चिकन में ऐड करेंगे। अंडे से चिकन की कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और अंडे को अच्छी तरह से बीट करके ऐड करें, ताकि अच्छी तरह से अंडा चिकन में मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, और 3 टेबलस्पून ही इसमें ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास ऑल पर्पस फ्लावर नहीं है तो फिर जो नॉर्मल मैदा होता है आप वो यूज़ कर लें। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, ताकि चिकन की कोटिंग जो है वो सारी चीज़ों से अच्छी तरह से हो जाए। और चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करना है, ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। चिकन में सिरका लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी। अब अच्छी तरह से चिकन को मैंने सारी चीज़ों से कोट कर लिया है। इसमें ज़्यादा मैदा और ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैंने मैदा यूज़ किया है। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोटिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी। बस हल्की सी लेयर चिकन के ऊपर कोट होनी चाहिए। अब इसको कवर कर देंगे और चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है, अब चिकन को फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। और इसके एक एक पीस को इस तरीके से ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। सारी चिकन एक साथ नहीं डालेंगे, वरना चिकन के पीसेस आपस में चिपक जाएंगे और इनके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। 1 बाय 1 करते हुए इसके पीसेस को ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल में। और इसको मैं 2 बैचेस में फ्राई करूंगी, एक साथ सारी चिकन को नहीं डालेंगे। और तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी ये फ्राई हो और अच्छी तरह से अंदर से कुक भी हो जाए। और जैसे ही चिकन को ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए, तो फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक चिकन को फ्राई करेंगे, ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग लगी हुई है वो अच्छी तरह से ऑयल में जाके सेट हो जाए। और फिर इस तरह से चम्मच चलाते हुए सारी साइडों से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि ऊपर चिकन पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और चिकन अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो। बहुत ही टेस्टी ये ड्राई चिकन चिल्ली बनकर तैयार होगी, कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन चिल्ली बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की चिकन चिल्ली खाना ही भूल जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हुई है और अंदर से 100% तक चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है। तो चिकन को तब तक फ्राई करना है कि ऊपर इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए और 100% तक चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। और फ्राई करते वक्त ना ही इसकी कोटिंग उतरी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन फ्राई हुई है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। जैसे ही चिकन को ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए, तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे, ताकि जो इसकी कोटिंग है ऑयल में जाके अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब दूसरा बैच भी चिकन का मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और ये वही ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है जिसमें चिकन को फ्राई किया था। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक। 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे तीनों चीज़ों को, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और तब तक फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे बाकी की वेजिटेबल्स।
सारी वेजिटेबल्स को मैंने क्यूब्स फॉर्म में काट लिया था। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, आधा कप रेड बेल पेपर, आधा कप येलो बेल पेपर और आधा कप ही मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है। और अगर आपके पास येलो और रेड बेल पेपर नहीं है, तो उसकी जगह आप ग्रीन कैप्सिकम ही इस्तेमाल कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि इनमें अच्छा सा गार्लिक का और जिंजर का फ्लेवर आ जाए। ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 3 टेबल स्पून इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे या जितना स्पाइसी आपको पसंद है तो अपने हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे, ताकि जो इसमें सॉसेस ऐड की हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में आ जाए। तो ज़्यादा इनको कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इनको कुक कर लिया है। अब जो चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था वो चिकन इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से चिकन को टॉस करेंगे वेजिटेबल्स के साथ और सॉसेस के साथ, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि चिकन में अच्छी तरह से स्पाइसेस का फ्लेवर भी आ जाए और जो इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं उनका फ्लेवर भी आ जाए। अब इसमें थोड़ी-सी थिकनेस आए तो उसके लिए इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करेंगे। आधा कप पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इस मिक्सचर को ऐड करेंगे चिकन में। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन में थोड़ी-सी थिकनेस आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ड्राई चिकन चिल्ली रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे हाफ कप बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन पार्ट स्प्रिंग अनियन का और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिल्ली रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इसको ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट की चिकन चिल्ली खाना ही भूल जाएंगे। तो सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर जूसी बनी है अंदर से और बाहर से उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई चिकन चिल्ली की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।